हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब आप? अच्छा लगता है कि अच्छा ही होंगे। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का वीडियो का टॉपिक है रिकवरी एजेंट के बारे में बात करने का। रिकवरी एजेंट, ये आप जिन लोगों ने लोन लेके रखा है और ईएमआई फेल हुआ है, वो सब लोग को पता ही होगा कि रिकवरी एजेंट किस बला का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रिकवरी एजेंट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि लोन का एक गुरुत्वपूर्ण मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लोन के बारे में। अगर आपका डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो गया है या ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो रिकवरी एजेंट से आपका पाला ज़रूर पड़ा होगा। तो कौन होते हैं ये रिकवरी एजेंट, कहाँ से आते हैं रिकवरी एजेंट, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यही आप आज के वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट जो थिंग है, ये रिकवरी एजेंट मतलब लोन कलेक्शन एजेंट कह लीजिए, रिकवरी एजेंट कर लीजिए, इन सब लोगों को बैंक थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरे कंपनी से इसको अपॉइंटमेंट देता है। ये बैंक का डायरेक्ट एम्प्लॉई नहीं होता है, ये किसी कंपनी का एम्प्लॉई होता है जो बैंक के मतलब जो एनपीए टाइप का लोन होता है या डिफ़ॉल्ट लोन होता है वो कलेक्शन का काम करवा देने के लिए ये एजेंट को मतलब अपॉइंट करता है। ये जो अपॉइंट होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल में इन लोगों को 100 घंटे का एक ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और वो भी इंडियन बैंक एसोसिएशन से। ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट का नाम है डीआरए सर्टिफिकेट, यानी डेब्ट रिकवरी एजेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट होने के बाद ये लोग आपका मतलब लोन ईएमआई जब आप स्टॉप कर देते हैं तो आपके घर से हो बोलिए या आपका फ़ोन करके बोलिए, ये लोन का ईएमआई या राशि कलेक्ट कर सकता है और वो बैंक में जमा भी कर सकता है। तो ये तो गया उसका पार्ट। इसका ड्यूटी जो है वो बैंक का लिए काम करने का ही है इसका ड्यूटी, पर ज़्यादातर देखा गया है कि बैंक का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें बैंक बाध्य होता है वो फॉलो ना करके ही ये लोग काम करता है। और बैंक भी जानबूझ के इन लोगों को इसीलिए खुला छूट देता है विदाउट आई कार्ड, या आई कार्ड ज़्यादातर जगह पे शो नहीं करता है, ताकि बैंक का आदमी अगर आई कार्ड शो करके कुछ उल्टा सीधा करेगा तो बैंक को ही फाइन भरना पड़ेगा। इसीलिए बैंक जानबूझ के इन लोगों को आई कार्ड नहीं देता। और आप जब इसको आई कार्ड के बारे में पूछेंगे तो मतलब इसका चेहरा देखने लायक हो जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, आई कार्ड नहीं दिखाता है, बहाना करते हैं एंड ये बोलता है कि आप पेमेंट कीजिए, आई कार्ड बाद में दिखाएंगा। मुद्दे पे जल्दी नहीं आते हैं, और दिखाते भी है तो ज़्यादातर देखा गया है कि जिस बैंक से आपने लोन लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है, वहाँ से नहीं आते हैं, ये दूसरे के ही जगह से आता है। अगर बैंक का आई कार्ड दिखाते हुए ये आपके साथ बदतमीज़ी करे, रूल्स फॉलो ना करे, तो उन लोगों के लिए ही हानिकारक है, आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो ये क्या आपको एक क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग में कि ये लोग क्या फैमिली मेम्बर को डिस्टर्ब कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये आपका फैमिली मेम्बर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये क्या आपका अड़ोस पड़ोस का घर में जाके उन लोगों को आपका लोन के बारे में बता सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ये लोग नहीं कर सकते हैं, भले ही आपका कितना महीना ही ड्यू क्यों ना हो गया हो। ये किसी भी तरीके से आपका परमिशन के खिलाफ जाकर आपसे पैसा नहीं निकाल सकता है। ये क्या किस किस को फ़ोन कर सकता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये रिलेटिव को फ़ोन करता है, नेबर को फ़ोन करता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का नंबर निकाल के फ़ोन करता है। इसका ये सभी लॉ का खिलाफ है। ये सिर्फ एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट को फ़ोन कर सकता है, या ज़्यादातर आपका स्पाउस यानी पत्नी को या हस्बैंड को फ़ोन कर सकता है। इसके अलावा किसी को भी अगर ये फ़ोन करे और वो आपको पास प्रूफ है तो आप इनके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, इसलिए डरिए मत। अब अब बात आता है कि ये लोग क्या क्या मतलब नॉर्मली करता है। ये लोग आपके पास जाता है, जाके बोलता है कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए, क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया। आप डर जाते हैं, आप उससे आई कार्ड भी नहीं मांगते हैं, आप उससे कुछ सवाल भी नहीं करते हैं। अरे डरना किस बात का भाई, आपने बैंक का पैसा लिया है, बैंक से आप बात कीजिए ना, लेटर में दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बीच वालों से आप क्यों डर रहे हैं? ये ऐसा स्टाइल दिखाता है कि बैंक का मैनेजर है, बहुत कुछ है,
बैंक में नौकरी पाने का औकात नहीं है, रिकवरी एजेंट होने के लायक हो तुम लोग। तुम खुद को क्या रिकवरी एजेंट होके बैंक का मैनेजर समझ लेते हो, ऐसा बिहेव करते हो। तो आप इनसे बिल्कुल मत डरिए, ये लोग कागज़ का शेर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और 30 नवंबर 2021 को फेयर डेब्ट कलेक्शन प्रैक्टिसेस एक्ट जो लागू हो चुका है हमारे देश में, इनके तहत आप इनके खिलाफ़ मुकदमा भी कर सकते हैं अगर ये बदतमीज़ी करता है, आपको हैरास करता है, थ्रेट करता है, प्रेशर करता है, आपका परमिशन के ना लेके आपका घर में आता है या कुछ भी मिसबिहेव करता है। हर एंगल में ही यही लोग फंसेगा, आपका कुछ घंटा भी नहीं हुए उखाड़ सकता, ये आप जान लीजिए। इन लोगों का जो ड्यूटी है, इसका जो मतलब जो 100 घंटा पढ़ाई करके ये लोग लाइसेंस लेता है, अगर सच में लाइसेंस लिया है उसको पता है कि मतलब सुबह 7 बजे से रात 7 बजे के बीच ही ये लोग कॉल कर सकते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। पर वो भी नियम आरबीआई का जो लेटेस्ट मतलब सर्कुलर आया है 12 अगस्त 2022 को, सर्कुलर नंबर DOR 65/21/4/158, इसके तहत ये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपको कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि कब दीजिए, गाली गलौज ये सब नहीं करो। सर प्लीज़ क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, अगर किसी को भेजना है तो बोलिए कहाँ भेजेंगे, वो आप अगर पैसा रेडी है तो बोलिए। इस टाइप का बात होना मतलब लिखा हुआ है। कोई भी डिस्टर्बेंस, अगर कस्टमर बोले कि मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद ये बहस नहीं कर सकता। इसको बोलना है ओके थैंक यू सर, हम नोट कर लेता है। इस टाइप का गाइडलाइंस है, पर वास्तव जो पिक्चर है इसका उल्टा ही है। आप जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक इसके खिलाफ़ नहीं जागरूक होंगे, तब तक ये ऐसा बिहेव करता रहेगा। पर जिस दिन आपने पलटवार किया, उस दिन ये भागने का जगह भी नहीं इसको नसीब होगा। तो ज़्यादातर यही देखा गया है रिकवरी एजेंट के बारे में। अभी इंडिया में ये लाखों के तादाद में है और ज़्यादातर रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। अगर रूल्स फॉलो ना करके आपको डरा धमका के पैसा कलेक्ट करने में मतलब समर्थ होता है, तो वाहवाही लूटता है बैंक के तरफ से। और अगर किसी भी एंगल से फंस जाता है, कोई भी कस्टमर इसके अगेंस्ट केस कर देता है, तब बैंक भी इसे नहीं पहचानेगा, बैंक भी इसके खिलाफ ही केस कर देगा, बोलेगा मैं भी इसे नहीं पहचानता हूँ। ये इन टाइप का नौकरी ये लोग करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं कि रिकवरी एजेंट किस कागज़ का बाग का नाम है। तो फर्दर में आप बिल्कुल डरिए मत। अभी पिक्चर में जो देख रहा है जो एजेंट है, ये येस बैंक का था, ये भी आया था, 2-4 बात किया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन था इसलिए चला गया। और दूसरा जो बंदा भी देख रहे हैं, ये बंदा भी था आपका टाटा कैपिटल से आया था। और आई कार्ड तो भी इनके पास कभी भी नहीं रहता है, आई कार्ड नहीं दिखाया, पैन कार्ड दिखाया था, फिर रास्ते में जाके बैठा था, ऐसा हालत हुआ है। ऐसा नौकरी ये लोग करता है। तीसरा जो बंदा आप देख रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का नाम लेके आया था, पर वो एक्सिस का आदमी ही नहीं था, वो ई-सॉल्व या किसी दूसरे कंपनी का था और फिर चला भी गया। और चौथा जो आप देख रहे हैं, ये है बंधन बैंक का। ये बोलता है कि आई कार्ड मुझे नहीं लगता है। तो मैंने भी इससे बोला था कि क्या तुम्हारा सर पे लिखा हुआ है कि आई कार्ड, तुम बंधन बैंक से हो, तुम्हारा आई कार्ड नहीं लगेगा। ये सब बोलने के लिए, प्रेशर करने के लिए ये सब बोलता है। आप बिल्कुल डरिए मत, आप आपका जगह पे, आपका रूल्स पे एकदम कायम रहिए। बोलिएंगे आई कार्ड दिखाओ, बात करो, और ज़्यादा बात करोगे तो केस खाओगे। सिंपल, आपका कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। तो रिकवरी एजेंट से मत डरिए। और वो जो लोग जो फ़ोन करता है वो भी कॉल सेंटर होता है, वो बैंक का कोई आदमी नहीं होता है। उसका नाम, पता, आईडी ये सब जब आप पूछेंगे तो वो घबरा के खुद ही फ़ोन रख लेगा या आपको गाली गलौज करेगा। फ़ोन काट दीजिए, ब्लॉक कीजिए। इन लोगों का ऐसे ही मिडिल मैन है, ये हम लोगों का कोई ज़रूरत का काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ जानने के लिए नया नया वीडियो। लाइक करना है तो कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, वेलकम।